गिलगित के दिनोर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद जहां बहक हो गए। 3 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद अफराद के अभी तक मलबे तले दबे होने का खदशा है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त मिट्टी का तोदा गिरा, मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। मकामी अफराद की तरफ से रेस्क्यू का अमल जारी है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दौरान सीरीज के दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। हसन नवाज ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। होम टीम को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला, जो उसने 10 गेंदों पहले 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज और हसन अली ने 2-2 विकेटें ली। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। आखिरी मैच मंगल को खेला जाएगा। इसराइल की गजा सिटी में सहाफियों के खेमे पर बमबारी। इसराइली हमले में खलीजी चैनल के 2 सहाफी और 3 कैमरा ऑपरेटर शहीद हो गए। शोहदा में सहाफी अनस शरीफ, मोहम्मद करीका, कैमरा ऑपरेटर मोहम्मद जाहिर, मोहम्मद नोफिल और मोमिन अलीवा शामिल हैं। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया कि अनस शरीफ हमास सेल के सरबराह थे और इसराइल पर रॉकेट हमलों के जिम्मेदार थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 186 सहाफी शहीद हो चुके हैं। गजा पर कब्जे के इसराइली ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मामूली हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गजा फ़लस्तीनियों का है और उन्हीं का रहेगा। पाकिस्तान गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मुखालफत करता है। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानवी, फ्रांसीसी और दीगर ममालिक के ओहदेदारों ने गजा पर इसराइली कब्जे को मजीद खूरेजी, तबाही और इंसानी अलमिया का मौजब करार दिया। इसराइल से फौजी कार्रवाइयां रोककर गजा इमदाद पर से पाबंदियां फौरी और मुस्तकिल खत्म करने का मुतालबा किया। अमरीकी मंदूब ने सलामती काउंसिल इजलास को गजा में अमन की अमरीकी कोशिशों को सबोताज करने का इकदाम करार दे दिया। इतवार को गजा पट्टी पर इसराइली हमलों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल के जबरी कहत के बायस ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 100 बच्चों समेत 217 हो गई। गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमास के हथियार डालने से इनकार के बाद हमास का खात्मा करने के सिवा कोई चारा नहीं। नया फौजी ऑपरेशन जल्द खत्म कर लेंगे। हमास ने कहा है कि नेतन्याहू का बयान हक़ाइक़ छुपाकर गजा के जंगी जराइम का जवाब देने की कोशिश है। नेतन्याहू गजा जंग को तूल देने के लिए अपनी यरगमालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत अपने आप को विश्व गुरु यानी आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जहरियत ने खित्ते को एक खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। किसी भी वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा है कि पाकिस्तान ने शर्मनाक बहानों से की गई भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया और आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल यह है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। फील्ड मार्शल ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतहाई मशकूर है, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ने न सिर्फ पाक भारत जंग बल्कि दुनिया में बहुत सी जंगों को रोका। अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। आर्मी चीफ का कहना था कि 1.5 महीने के वक्फे से उनका दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत है। इन दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। इससे पहले फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात की। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट और कमांड की तब्दीली की तकरीर में शरीक हुए। दो तरफा दिफाई ताउन मजबूत बनाने में जनरल कुरेला के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने सेंट्रल कमांड के नए सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। कहा कि अफगानिस्तान से फितनतुल खवारिज समेत कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया को अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। उसकी मिसालें कुलभूषण यादव जैसे वाक़यात, कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल और कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला है। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुआहदा करवाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू में तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने तारीखी मुआहदे को मुंतखब बनाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को खास तौर पर सराहा। सदर अलियोव ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, कहा कि खित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तरक्की और रवाबित बढ़ाने के नए मौक़े पैदा होंगे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार भी किया। इस वक्त अमन मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, तो ये निज़ाम न कानूनी है, न आईनी है, न जमहूरी है, बल्कि इन्होंने अमलन जो है ना मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है और एक ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। असेंबली में तमाशा लगा है, असेंबली को कंट्रोल किया जा रहा है, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ तमाम फोर्सेस इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर की महमूद अजगजई और मोहम्मद जुबैर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमने ऑपोजिशन अलायंस का शेड्यूल बनाया है, के इस महीने क्या करना है। 27वीं आईनी तरमीम का जो शोशा आ रहा है उस पर वकला तहरीक का आगाज कर रहे हैं। महमूद अचकजई ने कहा है कि आइन को छेड़ेंगे तो पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। अयाज सादिक ने अरकान को हाजिरी लगाने पर नाअहल किया। पार्लियामेंट से अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त अयाज सादिक को अपनी अथॉरिटी याद नहीं आई। मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि इस वक्त बेरोजगारी की शरह 22% हो चुकी है। असल हकीकत यह है कि 11 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की PTI से यौम आज़ादी के दिन एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील। कहा कि 14 अगस्त का दिन मार्का हक की कामयाबी के तौर पर मनाया जा रहा है, इसलिए PTI को अपना एहतजाज एक दिन पहले या बाद में रखना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन के मुखालिफ हैं। 27वीं तरमीम अभी ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद की ताबेदारी छोड़ देंगे तो अगले दिन अदम एतमाद आ जाएगी। हम जब चाहें खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद ला सकते हैं। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास 12 अगस्त की शाम 4 बजे तलब कर लिया। आज खित्ता पोटोहार, बालाई KP और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कराची समेत साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मूसा पाक एक्सप्रेस को रायविंड रेलवे स्टेशन पर हादसा। ट्रेन के इंजन समेत 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेलवे ज़राए के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर बहन भाई के जहाँ बहक होने के वाक़े में ट्रैफिक पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे के वक्त डंपर खाली और फास्ट ट्रैक पर तेज रफ्तारी से जा रहा था। मुमकिन तौर पर मोटरसाइकिल साथ चलने वाली गाड़ी से हल्की सी टकराई। बहन भाई मोटरसाइकिल से गिर गए। पीछे से आते तेज रफ्तार डंपर की वजह से दोनों जान से चले गए। डंपर चलाने के 2 मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। कराची में एडवोकेट नासिर मलिक कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। SSP ईस्ट के मुताबिक मुल्जिम मोहसिन मकतूल एडवोकेट का रिश्तेदार है। वाक़या ज़ाती दुश्मनी मालूम होता है। वाक़या हफ्ते की रात कराची के इलाके गुरु मंदिर के करीब रहायशी इमारत की पार्किंग में पेश आया था। कराची सोल्जर बाजार, यूसुफ प्लाजा, फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया थानों के SHOs मुअत्तल। तीनों SHOs की मुअत्तली के अहकाम जारी। SHO यूसुफ प्लाजा और FB इंडस्ट्रियल एरिया को राशिद मिन्हास रोड पर हंगामा राई पर मुअत्तल किया गया। तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी। तो मैंने समझे सस्ते वक्त में ली थी जब सोना भी सस्ता होता था। अब सोने की कीमत आपको पता है पाकिस्तान में अब वर्ल्ड वाइड कितनी हो गई है। तो वो मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। यहाँ पे जो हमारे मेजबान है इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई।
चेयरमैन सेनेट रजा गिलानी के बेटे और मेंबर कौमी असेंबली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम हो गए। चोर घड़ी छीन कर ले गए। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,85,00,000 रुपए बनती है। अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में सैर व तफरी के लिए गए। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि भारत को दुनिया अब मुख्तलिफ अंदाज में देख रही है। एमक्यूएम के तहत कराची, मोहम्मदी कॉलोनी और औरंगी टाउन में जश्न आज़ादी की मुनासबत तकरीब में खिताब में कहा कि क्या ज़रूरी है कि अंग्रेज जितने सूबे छोड़कर गए वही रहें। तुर्की में 6.1 शिद्दत का जलजला, गहराई 10 किलोमीटर थी। इस्तांबुल समेत 11 सूबों में जलजले के झटके महसूस किए गए। 10 से ज्यादा इमारतें गिरने की इत्तलात। तुर्क सदर उर्दवान का कहना है कि इमदादी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। मुतालिका इदारे तमाम जरूरी इकदाम कर रहे हैं। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक जलजले से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जर्मन चांसलर ने कहा है कि गजा में फौजी ऑपरेशन में तोसी की वजह से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का फैसला किया। ऐसे तनाज़े में हथियार फराहम नहीं कर सकते जिसे सिर्फ फौजी कार्रवाइयों से हल करने की कोशिश हो रही हो। ऐसा तनाज़ा जिसमें पूरे गजा का इनकला दरकार हो, हम ये नहीं कर सकते। जर्मनी को इसराइली हुकूमत के कुछ फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का ऐलान किया था। जर्मनी अमरीका के बाद इसराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हजारों अफराद की एहतजाजी रैली। गजा जंग फौरी रोकने का मुतालबा। चिली की दारुल हुकूमत सैंटियागो में खाली बर्तन बजाकर गजा में जबरी कहत के खिलाफ एहतजाजी मार्च। अर्जेंटाइन में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में सैकड़ों लोगों ने गजा में जारी नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। तल अवीव में यरगमालियों के अहले खाना का नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग खत्म करने का मुतालबा। 17 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी। गजा में फलस्तीनी कत्लेआम के दौरान आलमी शोहरत याफ्ता फलस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान उबैद समेत 662 फलस्तीनी खिलाड़ी और स्पोर्ट्स ओहदेदार शहीद किए जा चुके। फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सिहूनी फौज ने खेलों के 288 मैदान, स्टेडियम, जिम और क्लब्स तबाह किए। गजा में फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी इसराइली बमबारी से तबाह हो गए। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का अहदेदार मुज़ाकरात के लिए आज ईरान पहुंचेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक किसी फ्रेमवर्क पर पहुंचे बगैर IAEA के अहदेदार को ईरानी जौहरी तंसीबात का दौरा नहीं करवाया जाएगा। गुज़िश्ता महीने ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने का कानून पास किया था। IAEA का ईरानी जौहरी तंसीबात का दौरा अब ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से ही मुमकिन होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में अमरीकन पाकिस्तानी खातून के साथ मुबैना मजहबी मुनाफरत का वाकया। एक शख्स खातून को कंक्रीट पर धक्का देकर फरार हो गया। मुंह के बल गिरने से खातून की नाक की हड्डी टूट गई। खातून के बेटे मोहम्मद जहीर का कहना है कि वाकया मुनाफरत पर मबनी जुर्म है, क्योंकि उसकी वालिदा स्कार्फ पहने हुए थी और मुमकिन तौर पर हमलावर ने उन्हें मुसलमान खातून समझकर निशाना बनाया। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे संगीन जुर्म में मुलविस होने के इल्जाम का सामना हो। बरतानिया का गैर मुल्की मुजरिमों को नए कानून के मुताबिक फौरी मुल्क बदर करने का फैसला। बरतानवी वजीर इंसाफ शबाना महमूद ने कहा है कि कैद की सजा पाने वालों को वापस आबाई मुल्क भेजा जाएगा। मुकर्ररा मुद्दत की सजाएं काटने वाले गैर मुल्की कैदियों को मुल्क बदर किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इकदाम से फी कैदी सालाना औसतन 54,000 पाउंड की बचत मुतवक्के है। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग 60 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि खालिस्तान पर 17 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ इलाके और दिल्ली खालिस्तान में शामिल हैं।
भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल सिखों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खवातीन और बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के हमास के रहनुमा खालिद मशअल से दोहा में मुलाकात में फलस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मरी में 12 से 14 अगस्त तक 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक मरी मॉल रोड पर 3 दिन सिर्फ सयाह फैमिलीज को आने की इजाजत होगी। यहाँ ज्यादा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है पब्लिक यहाँ ज्यादा है, मतलब फैमिलीज भी कंफर्ट फील कर रही हैं, हम गर्ल्स भी कंफर्ट फील कर रही हैं। यहाँ में बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, टू बी ऑनेस्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जश्न आज़ादी मारक़ हक की मुनासबत से ग्रैंड म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद, शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल स्टेज है। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी की। हुकूमत सिंध की तरफ से सखर में मारक़ हक जश्न आज़ादी मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट, म्यूनिसिपल स्टेडियम में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। राहत फ़तेह अली खान और आसिम असर समेत दीगर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शायकीन झूम उठे, आतिशबाजी से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। दुबई में यौम आज़ादी पाकिस्तान का शानदार जश्न, 60,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। तकरीब में अमाराती वजीर की भी शिरकत। शेख नायान बिन मुबारक का पाकिस्तानी कम्युनिटी को तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर खैराज तहसीन। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।